नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असम। अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तारापुर। अगले प्रश्न की ओर। कौन सौर ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोयला। अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्युत। अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सौर ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगले प्रश्न की ओर। भारत के कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, झारखंड। अगले प्रश्न की ओर। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एंथ्रासाइट। अगले प्रश्न की ओर। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खनिज तेल हेतु। अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिगबोई। अगले प्रश्न की ओर। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। अगले प्रश्न की ओर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, सतलज। अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तुंगभद्रा। अगले प्रश्न की ओर। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, बरौनी। अगले प्रश्न की ओर। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जादूगोड़ा। अगले प्रश्न की ओर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, तारापुर। अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंभात की खाड़ी में। अगले प्रश्न की ओर। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाजन। अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन संस्थागत वित्त के साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त के साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यावसायिक बैंक। अगले प्रश्न की ओर। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25। अगले प्रश्न की ओर। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। अगले प्रश्न की ओर। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुंबई। अगले प्रश्न की ओर।
सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 196। अगले प्रश्न की ओर, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1975 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में किस देश की माइक्रो फाइनेंसिंग की सफलता देखकर भारत प्रभावित हुआ? निम्न में किस देश की माइक्रो फाइनेंसिंग की सफलता देखकर भारत प्रभावित हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर, सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क और ख दोनों। अगले प्रश्न की ओर, सूक्ष्म वित्तीय संस्था में निम्न में किसका सराहनीय योगदान है? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं में निम्न में किसका सराहनीय योगदान है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद यूनुस। अगले प्रश्न की ओर, राष्ट्रीय वित्तीय बाजार के महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय वित्तीय बाजार के महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क और ख दोनों। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय पूंजी बाजार मूलतः पूंजी उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दीर्घकालीन। अगले प्रश्न की ओर, बिहार की जनसंख्या गांवों में निवास करती है। बिहार की जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90%। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी भी दबा दें। धन्यवाद।